आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। दरगाह इमामबाड़ों की जमीन पर अवैध निर्माण करवाने वाले कौम के फर्जी रहबर के गैंग के चेहरों से निकाब उतरती जा रही है। हम जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर हमारा रहबर कैसा हो के नारे पर डांस करने वालों का भी सर शर्म से झुक जाएगा। जी हाँ, लखनऊ में वक्फ की कई जगहों पर अवैध निर्माण हो रहा है और कौम के रहबर महज इसलिए गूंगे और बहरे बने हुए हैं क्योंकि अवैध निर्माण करवाने वाले उनके अपने हैं और उनके इशारे पर ही कमाई की खातिर अवैध निर्माण हो रहा है। इन लोगों की नज़र दरगाह से मिली लाखों रुपए की एफडी तोड़ने पर भी लगी हुई है। जी हाँ, हम आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप लोगों को रंज होगा, मगर सर पर अमामा रखने वाले मौलवियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें उनके अपने स्वार्थ हैं। जी हाँ, सबने दरगाह और दरगाह के पीछे बनी जनानी दरगाह का नाम सुन रखा होगा और देखा भी होगा। जिस तरह मर्दानी दरगाह के सामने काफ़ी जगह है, ऐसे ही जनानी दरगाह के पास भी काफ़ी जगह है। इसी जगह पर उन लोगों की नज़र है जो अवैध निर्माण करके कमाई करने में यकीन रखते हैं। बताया जाता है कि मौलाना कल्बे जवाद ने जिस दिन से मीसम अपराधी को दरगाह का प्रशासक बनवाया है, वो इस बात के लिए छटपटा रहा है कि दरगाह में आगे या पीछे निर्माण या अवैध निर्माण करके दरगाह से मिले तकरीबन 1 करोड़ रुपये खत्म कर डाले जाएं। वो इसी कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन इस काम में जो अड़ंगा बन रहे हैं वो हैं बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी। बताया जाता है कि अली जैदी ने अगर मीसम अपराधी पर अंकुश न लगाया होता तो शायद एक एक करके दरगाह को मिली एफडीआं टूट चुकी होती, क्योंकि अगर चेयरमैन आंख बंद करके उसका समर्थन कर देते तो वो उल्टे सीधे काम करके पैसा खत्म कर देता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कौम के फर्जी रहबर को अपने आगे पीछे नचाता है, उन्हें अंडा और चाय पिलाकर जैसा चाहता है वैसा करवाता है। जो लोग नहीं जानते वे जान लें कि यही वो मीसम अपराधी है जिसे कारपोरेटर का चुनाव जितवाने के लिए मौलाना ने उसकी कन्विंसिंग की और पदयात्रा कर खूब पसीने बहाए। लखनऊ वालों के अंदाज में कहा जाए तो मौलाना ने उसे जितवाने के लिए सारे घोड़े खोल दिए, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी, यानी वे मीसम अपराधी को जिताने में सफल नहीं हुए। इसके बावजूद वे न जाने किस लालच में उसके इशारे पर काम करते हैं। दरगाह हजरत अब्बास आसार कदीमा के तहत आने वाली इमारत है। इस ऐतिहासिक इमारत में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद मीसम अपराधी यहाँ कोई ना कोई अवैध निर्माण करवाना चाहता है। इसी को लेकर कुछ लोगों ने आसारे कदीमा के दफ्तर में इस अवैध निर्माण की भी शिकायत की है। आसारे कदीमा ने संज्ञान लिया है। जानकारों का कहना है कि मीसम अपराधी ने जनानी दरगाह में तकरीबन 500 स्क्वायर फीट जगह पर अवैध निर्माण करवाना शुरू किया। कई दिन रात दिन काम चला। कोशिश ये थी कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो जाए, लेकिन कुछ लोगों ने फोटो और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा कुछ लोगों ने आसार कदीमा के दफ्तर में इस बात की शिकायत की कि जनानी दरगाह में शोरूम बनाया जा रहा है। चेयरमैन और मौलाना की मर्जी से ही ये शोरूम बनाया जा रहा था। लोगों के हरकत में आने के बाद चेयरमैन ने मीसम अपराधी से काम बंद करने के लिए कहा। इस तरह की झूठी खबर फैलाई जा रही है, जबकि इस अवैध निर्माण की स्लैब डाली जा चुकी है
अब बाहर की दीवार को गिराने के बाद शटर लगाकर इस अवैध निर्माण को कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि चेयरमैन ने इसके अवैध निर्माण की इजाजत क्यों दी थी, और अगर इजाजत नहीं दी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लखनऊ के लोगों को इस अवैध निर्माण की ज़ियारत के लिए जरूर दरगाह जाना चाहिए। उन्हें ये जान लेना चाहिए कि अगर वे खामोश रहे तो उनके फर्जी रहबर सब कुछ आंख बंद कर देखते रहेंगे। आपके रहबर के बारे में ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सिर्फ दरगाह में ही नहीं बल्कि वे जहां जहां प्रशासक या मुतवल्ली हैं वहां वहां गैर कानूनी काम हो रहे हैं, वे उसके खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसा ही मामला आलमनगर में वफ़ सज्जादिया का सामने आया है, जहां लोगों को न सिर्फ परेशान किया जा रहा है बल्कि उनके प्लाटों पर कब्जा करवाया जा रहा है और पुरानी कीमत पर उन्हें बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पिछले दिनों इसी को लेकर वहां कई महिलाओं ने बवाल भी कर दिया था। अभी हाल ही में मौलाना ने अपने सहयोगी कमरुल को किराया वसूलने के लिए वहां भेजा था, तो बहुत से लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया और बहुत से लोगों ने उन्हें किराया देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि इस वफ़ के मुतवल्ली का मामला विवादों में है और अदालत में लंबित है। इसके बावजूद वहां प्लाटिंग करने, पुराने लोगों के प्लाट कैंसिल कर नए लोगों को प्लाट देने और पुराने लोगों की किराएदारी खत्म करने को लेकर काम चल रहा है और आए दिन वहां पीड़ितों से नोक-झोंक हो रही है। इसके अलावा आप सब ने अजीमुल्ला खां करबला का भी नाम सुना होगा। ये बहुत ही बड़ी करबला है, इसके पास बहुत ज़मीनें हैं, इसलिए फर्जी रहबर की निगाह इस पर भी है। वे यहाँ की कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके सब्ज कदम इस करबला में भी पहुंच गए हैं। अल्लाह जाने इस करबला का अब क्या हाल होगा। जी हाँ, सोमवार यानी 9 मई को उन्होंने वहां बैठने के लिए दफ्तर बनाने का उद्घाटन किया है। इस वफ़ के मुतवल्ली उनके दफ्तर के कर्मचारी कमरुल हसन हैं। कमरुल वही करते हैं जो मौलाना उनसे करवाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे उनके मुलाजिम हैं। बताया जाता है कि अजीमुल्ला खां करबला में किराएदारों को धमकी दी जा रही है कि अगर उन्होंने किराया नहीं बढ़ाया तो उनसे मकान खाली करा लिए जाएंगे, लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं बोला जा रहा है जो अवैध कब्जा किए हुए हैं। बताया जाता है कि इस करबला में 24-25 फैक्ट्रियां हैं। हर फैक्ट्री वाले के पास 10 से 15,000 स्क्वायर फुट जमीन है। इसमें उन्होंने फैक्ट्री के साथ साथ शिकनी किराएदार भी बसाए हैं जो वफ़ एक्ट के खिलाफ है और वे शिकनी किराएदारों से 10 से 20,000 रुपये वसूलते हैं जो उनकी जेब में जाते हैं, जबकि वे मुतवल्ली को 500 रुपये ही देते हैं। लेकिन मुतवल्ली ने इन फैक्ट्री वालों से ना तो किराया बढ़ाने की बात की और ना ही एक्ट के खिलाफ शिकनी किराएदार बसाए जाने का विरोध किया या उन्हें कोई नोटिस दिया। इसके अलावा मलका जहां करबला में भी तेजी से अवैध निर्माण हो रहा है। यहाँ के मुतवल्ली मौलाना के रिश्तेदार हैं। पहले इस वक्त के मुतवल्ली सैयद फैजी थे और उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन उन्होंने गलत काम ये किया कि उन्होंने डर की वजह से गलत लोगों को चार्ज सौंप दिया। अगर उन्होंने ऐसा काम न किया होता तो आज करबला में अवैध निर्माण न हो रहे होते। सैयद फैजी ने अच्छा काम सिर्फ ये किया था कि उन्होंने चार्ज देते समय एक वीडियो बनवाई थी और बताया था कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, साथ ही ये भी दिखाया था कि इस वक्त में किसी भी जगह ना तो अवैध कब्जा है और ना ही कोई अवैध निर्माण चल रहा है।
उससे मिलान किया जा सकता है और इसके बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नए मुतवल्ली ने कितने अवैध निर्माण करवाए हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल लखनऊ के साफ छवि के लोगों को वक्फ जायदाद पर हो रहे अवैध निर्माण, अवैध कब्जे और लूटमार के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, नहीं तो वो वक्त आने में देर नहीं लगेगी जब उनके बुजुर्गों की हड्डियां भी बेच दी जाएं। हम अगली खबर एक ऐसी करबला पर देंगे जिसकी तफसील सुनकर आप लोग अपनी उंगली दांतों तले दबा लेंगे। अब सवाल उन लोगों से है जो वसी मुर्तद के जाने के बाद डांस कर रहे थे कि हमारा रहबर कैसा हो। क्या वे ऐसा ही दिन देखने की कल्पना कर रहे थे जो उन्हें अपने रहबर से देखने को मिल रहा है। जो लोग वक्फ बोर्ड के कामकाज से पीड़ित हैं वो अपनी समस्या हमें बताएं, हम उनकी समस्या को मंजर आम पर लाने की कोशिश करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9711394222। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।